बांके बिहारी की कभी भी मंगल आरती नहीं होती। और बांके बिहारी की मंगल आरती क्यों नहीं करनी है, गोस्वामी जी को यह बातें कैसे पता लगी, तो आइए जानते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार एक बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त था, जो बांके बिहारी मंदिर के बाहर अंदर बांके बिहारी मंदिर को साफ सुथरा रखना, झाड़ू पोछा करना, आने जाने वालों के चप्पल जूतों को साफ करना, ये सब कार्य संभालता था। ये सारा कार्य प्रतिदिन करता था और आने जाने वाले को राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलता रहता था। तो गोस्वामी जी ने देखा कि ये तो बांके बिहारी का अनन्य भक्त है, कितना प्रेम करता है बांके बिहारी जी से, कितना कार्य करता है। और गोस्वामी जी देखते थे कि ये यहीं पर सो जाता है और यहीं पर जो कुछ इसको मिल जाता है वो खा लेता है। इससे कहीं अच्छा भक्त तो हो नहीं सकता जो बांके बिहारी जी से इतना प्रेम करता है। तो गोस्वामी जी ने अपने पास बुलाया इन सेवक को और कहा कि तुम कोई कार्य करना चाहोगे। तो अब इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं कोई कार्य नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ बांके बिहारी जी का, ठाकुर जी का कार्य करता हूँ और यही करूँगा। तो अब गोस्वामी जी ने कहा गैया चरानी है, वो भी ठाकुर जी की ही गैया है। तो इस व्यक्ति ने कहा ठीक है, अगर ठाकुर जी की गैया है तो मैं ज़रूर चरा लाऊंगा। तो इस गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, तुम गैया चराओगे, तुम्हें भोजन जंगल में ही दोपहर में मिल जाया करेगा, मैं किसी न किसी को भेज दिया करूँगा और शाम तक गैया चरानी है। तो ऐसे ही चलता रहता है। अब यह व्यक्ति गैयों को लेके जाता है और वहाँ चराता रहता है शाम तक। और दोपहर में गोस्वामी जी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी काम वाले को भेज देते थे भोजन लेकर। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि दोपहर हो जाती है और दोपहर ढलने भी लग जाती है, लेकिन कोई खाना लेकर नहीं आता। तो अब इस बात पर इन भक्त को बड़ा ही गुस्सा था कि आज गोस्वामी जी ने किसी को भोजन देकर भेजा नहीं है, अब मैं भूखा कैसे रहूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं जाते ही गोस्वामी जी से शिकायत करूँगा। अपनी आवाज़ लगाई, ग्वाले आजा, भोजन कर ले, भोजन आ गया है। इतने में वह व्यक्ति आता है और क्या देखता है कि कोई भी नहीं है, लेकिन एक लाल पोटली में 56 भोग बंधे हुए हैं। जैसे ही खोलता है सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे और देखकर खुश हो जाता है। सोचा कि कोई जल्दी में होगा, भोजन रखकर चला गया, कोई बात नहीं। अब यह व्यक्ति अच्छे से भोजन कर कर शाम तक गैयों को चरा के वापिस आता है। तो गोस्वामी जी को सारे बर्तन और ये लाल रंग की पोटली थमाता है कि ये लीजिए, कोई भोजन देने आया था लेकिन आवाज़ लगाकर फिर दिखाई नहीं दिया, शायद जल्दी में होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा अरे आज तो एकादशी थी, तो आज तो भोजन बना ही नहीं, तो मैं कहाँ से भोजन भेजता। तो अब गोस्वामी जी ने जैसे ही पोटली को देखा कि ये तो बांके बिहारी जी का वस्त्र है, लाल कपड़ा जो है बांके बिहारी जी का है। और जैसे ही खोल के देखता है तो वो सारे बर्तन जो बांके बिहारी जी को भोजन के लिए दिए जाते थे, सारे वही बर्तन। तो अब गोस्वामी जी समझ चुके थे कि यह बांके बिहारी का अनन्य भक्त है, इसलिए बांके बिहारी स्वयं इस भक्त को भोजन देने के लिए पहुंच गए, क्योंकि हमारे बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। तो फिर गोस्वामी जी ने सोचा कि यह तो बांके बिहारी के लिए बहुत ही खास है। तो गोस्वामी जी ने इस व्यक्ति को गैया चराने का काम छुड़वा कर कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में है। तो यह व्यक्ति खुश हो जाता, क्योंकि ठाकुर जी से अनन्य प्रेम जो था कि चलो मंदिर में भी अच्छा है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे ही शाम को दरवाजे बंद हो जाते, रात हो जाती है, तो तुम्हारा काम है कि रात को कोई भी ना तो अंदर से बाहर जाए, ना ही बाहर से अंदर जाए, इतना ध्यान रखना है, तेरे को मंदिर की चौकीदारी करनी है। तो इस बात पर यह व्यक्ति खुश हो जाता है और अपना चौकीदारा अच्छे से करने लग जाता है। जैसे ही शाम होती है द्वारपट बंद कर देता है और द्वारपट बंद करने के बाद चौकीदारा शुरू कर देता है। और जैसे ही रात हो जाती है बांके बिहारी जी राधा रानी जी के साथ बाहर आते हैं और कहते हैं कि मुझे जाने दो। और चौकीदार कहता कि नहीं नहीं, मैं चौकीदार हूँ यहाँ का,
मेरा कार्य जो मुझे सौंपा गया मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ, मैं आपको कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। वैसे भी रात बहुत हो गई है, आप वापस अंदर जाइए और आराम कीजिए। अब आपको तो पता ही है कि ठाकुर जी कितने चालाक हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि अरे ये मेरा भक्त तो बड़ा ही ईमानदार, अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से करेगा, ऐसे तो ये मानेगा नहीं। तो अब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो सदियों से निधिवन में रासलीला करने जाता हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ, और तुम मेरे साथ हो गए तो ठीक रहेगा, तुझे चौकीदारा भी नहीं करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो चौकीदारा किस चीज़ का करोगे, मेरा ही तो चौकीदारा करते हो। तो इस बात पर यह व्यक्ति खुश हो जाता और साथ चल पड़ता है। उस व्यक्ति को ठाकुर जी दरवाजे के बाहर बिठा देते और अंदर रासलीला करते हैं। तो अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, तो यह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, ठाकुर जी ठाकुर जी। जैसे ही चिल्लाता है तो ठाकुर जी बाहर आते हैं और यह व्यक्ति कहता है कि ठाकुर जी सुबह हो गई है, आपकी मंगल आरती होने वाली है, भक्तजन आने वाले, आप वापस चलिए। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, नहीं मानते तो चलो। तो अब वापस आ जाते हैं और वापस आते हैं तो ठाकुर जी और श्री जी अंदर चले जाते हैं और यह व्यक्ति बाहर बैठकर अपना चौकीदारा शुरू कर देता है। और कुछ ही देर के बाद गोस्वामी जी आते कुछ व्यक्तियों के साथ मंदिर को खोलने के लिए। तो इस व्यक्ति ने कहा नहीं, आप मंदिर नहीं खोल सकते गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो व्यक्ति ने बताया अभी सारी रात बाके बिहारी जी और श्री जी निधिवन में रासलीला करके आए हैं और अभी आए हैं, तो इनको आराम करने दीजिए, उसके बाद आप आरती करना। तो इस गोस्वामी जी ने सोचा कि यह व्यक्ति तो बाके बिहारी का अनन्य भक्त है, जब इसको ठाकुर जी भोजन देने के लिए आ सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इसने देखा उन्हीं दीवन में गई है, साथ भी गया हो, ऐसा हो भी सकता है। तो अब गोस्वामी जी और ये व्यक्ति बात मान जाते हैं और वहीं पर दरवाजे पर आराम से बैठ जाते हैं। और ऐसे बैठे बैठे काफ़ी देर हो जाती है, सूर्य निकल जाता है। तो अब गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ भैया मंदिर के द्वारपट खोले कि नहीं खोले? तो व्यक्ति ने कहा हाँ गोस्वामी जी, अब आप दरवाजे खोल सकते हो, ठाकुर जी ने विश्राम कर लिया होगा, अब आप उनकी आरती कर सकते हो। तो उसके बाद गोस्वामी जी ने द्वारपट खोले और आरती की। उस दिन के बाद से कभी भी बाके बिहारी की मंगल आरती नहीं होती, क्योंकि सबको पता लग चुका है कि बाके बिहारी जी श्री जी के साथ पूरी रात निधिवन जाकर गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। इसलिए सभी मंदिरों में मंगल आरती होती है, लेकिन बाके बिहारी की कभी मंगल आरती नहीं होती। यह इन भक्त ने बताया कि गोस्वामी जी हमारे बाके बिहारी सारी रात निधिवन में रासलीला करते हैं। तो अगर आपका विश्वास मजबूत है ना, तो ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। और श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, वैसे भी कई बातों में कहा है, कई बार कहा है, मैं कहीं हूँ या ना हूँ लेकिन मैं वृंदावन में अवश्य ही मिलूँगा। सिर्फ हमारे विश्वास की ज़रूरत है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमें ठाकुर जी अवश्य ही मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।